गुरुग्राम के सैकड़ों दवा विक्रेताओं ने आज GDCA के बैनर तले ऑनलाइन दवा की बिक्री और चैन फार्मेसियों द्वारा दिए जा रहे बेहिसाब डिस्काउंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर ड्रग विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। संस्था के प्रधान शरद मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाजार में कई चेन फार्मेसी ऐसी काम कर रही हैं जो कि मरीज को डिस्काउंट के नाम गुमराह करने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वह डिस्काउंट का विरोध नहीं कर रहे बल्कि गलत तरीके से ग्राहक को गुमराह कर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन दवा बिक्री पर भी रोक लगाने के लिए भी उन्होंने विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। SDCO गुरु शरण सिंह का कहना है कि आज दवा विक्रेताओं ने अपनी मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया है, जिसका अध्ययन कर उनकी उचित मांगों को पूरा करने का काम किया जाएगा। मैं गुरुग्राम केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का एक केमिस्ट हूँ जो कि डिस्काउंट से ऑनलाइन से बहुत ज्यादा त्रासिद हूँ। मेरी 3-4 दुकानें थी और 2 दुकानें डिस्काउंट और ऑनलाइन के पीछे बंद हो गई हैं। आज मैं यहाँ पे ड्रग ऑफिस से और सबसे करना चाहता हूँ कि किसी तरीके से फार्मेसी एक्ट के अंदर, ड्रग एक्ट के अंदर जो भी प्रावधान होते हों, जिस तरीके से भी होते हों, ये ऑनलाइन और जो डिस्काउंट बोर्ड और डिस्काउंट है, इसकी प्रथा को कृपया करके खत्म किया जाए। हमने ये चिंतपूर्णी मंदिर रेलवे स्टेशन से रेलवे रोड से शुरू की थी। उसमें से हम ओल्ड गुड़गांव रोड होते हुए, ओल्ड रेलवे स्टेशन रोड होते हुए, न्यू रेलवे स्टेशन की रोड से होते हुए, सेक्टर 15, सेक्टर 40 से होते हुए यहाँ पे साहब लोगों के पास आए हैं अपनी अपनी व्यथा रखने। समस्या कुछ नहीं है जी, आज इसलिए हमने मंगलवार का दिन रखा है। मैं चाहूंगा कि गुरचरण सर हमारी बात जरूर सुने और उनकी टीम भी जरूर सुने कि आज मंगलवार का दिन इसलिए रखा है क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी को जगाने के लिए याद दिलाना पड़ता था कि अभी उनकी प्रजा दुखी है। आज हम गुरुचरण सर, अमन सर, सुरेश जी और मुकेश जी के ये मैसेज देना चाहते हैं, कृपया हनुमान जी की तरह आप लोगों को भी याद दिलाने आए हैं कि आपकी प्रजा यहाँ दुखी है। ऑनलाइन और ये डिस्काउंट बोर्ड और डिस्काउंट, इसके खिलाफ जरूर से जरूर एक्शन ले, पूरे के पूरे एक्शन। की वजह से वो 20 या 25% डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर की लिखी हुई दवाई है अगर वही दें तो इतना डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। यस पसरिचा मेडिकोस गुड़गांव। समस्या कुछ लोगों के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए ही समस्या है। लोगों ने 20%, 25%, 50% के डिस्काउंट के बोर्ड लगा के और लोगों को ठग रहे हैं उन पे। हम भी चाहते हैं कि कम से कम फ्लैट एक रेट हो ताकि ग्राहक को भी फायदा हो और केमिस्ट भी अपनी रोजगार रोटी अपने कमा सके। सबसे मेन दुकान है, इससे क्या हो रहा है, छोटे दुकानदार जो हैं वो बेचारे किस्ते जा रहे हैं, उनको दुकानें बंद करने की नौबत आई पड़ी है और उनका बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है। मैं रमेश गुलियानी मेडिकल। देखो, डिस्काउंट के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति पब्लिक में फैलाई गई है। ऐसा लगता है कि जैसे दवाइयाँ फ्री में आती हैं और उसमें दुकानदार को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि आप बाजार में निकले तो 50%, 90% इतने तक की बचत के बोर्ड लगे हुए हैं। तो उनसे पब्लिक को यही मैसेज जाता है कि दवाई तो फ्री आती है और सरकार इनको केमिस्टों को फ्री देती है, कंपनियां फ्री देती हैं और ये सारा जो है 100 का 100% ही कमा रहे हैं। जबकि इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि जेनरिक दवाइयां हमारे ब्रांडेड दवाइयों के अंदर घुसी हुई हैं और जेनरिक दवाइयों में जो MRP है वो अगर 5 रुपए की या 10 रुपए की दवाई है तो उस पर MRP 100 रुपए भी होगा, 80 रुपए भी होगा, 150 भी होगा, कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो उन दवाइयों के चक्कर में पब्लिक को ये लगता है, जब 90% के बोर्ड लगे होते हैं तो पब्लिक को ये लगता है कि हर दवाई में उतना ही डिस्काउंट मिल सकता है जितना ये बोर्ड लगे हुए हैं, और उसी चीज का फायदा उठाकर कुछ अब नई दुकानें खुल रही हैं जिन पे सिर्फ वही दवाइयां जो हैं पब्लिक को बेची जाती हैं और 20 या 30 या 25% के बोर्ड लगाकर
और वो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, जबकि ब्रांडेड दवाई पे कोई इतना डिस्काउंट नहीं दे सकता। जो भी दवाई लोग खरीदते हैं इतने डिस्काउंट पे, उसमें जेनरिक दवाइयां जरूर होती हैं। जो केमिस्ट या वो चेन वाले या जो नई जो अब दुकानें खुल रही हैं जो इस तरह के बोर्ड लगा रखे हैं, वो जेनरिक दवाइयां बीच में देते ही देते हैं। नॉर्मली देखा गया 5 या 6 दवाइयां अगर एक पर्ची में होती हैं तो उसमें 3 या 4 दवाइयां जेनरिक वो अभी केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान जी ने जो हमारे को ज्ञापन दिया है, तो अभी इसका अध्ययन करेंगे हम। उसके बाद जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम्स हैं उनको हम मार्केट में इसलिए हॉस्पिटल में भेजेंगे और जो भी उचित कार्रवाई बनेगी इसमें एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक हम कार्रवाई करेंगे।